त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। त्रिकोणीय समीकरण का हल दोस्तों, त्रिकोणीय समीकरण का हल। देखो दोस्तों, कोणों के उन सभी मानों का समुच्चय दोस्तों, कोणों के कौन से मानों का समुच्चय? सभी मानों का समुच्चय दोस्तों, कोणों के सभी मानों का समुच्चय जो त्रिकोणमितीय समीकरण को क्या करते हो दोस्तों? संतुष्ट करते हो। जो त्रिकोणीय समीकरण को क्या करते हो दोस्तों? संतुष्ट करते हो। उस समीकरण का क्या कहलाते हैं? व्यापक हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यापक हल। कोणों के उन सभी मानों का समुच्चय जो दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हो, उन सभी करते हो उस समीकरण के क्या कहलाते हैं? वो सभी मान व्यापक जो है वो व्यापक हल कहलाते हैं। जो मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यापक हल कहलाते हैं। इनमें से जो कोण, उन जो थीटा के जो कोण है उनमें से जो कोण थीटा और 2π के मध्य हो, कौन से कोण? कोण तो दोस्तों बहुत सारे हैं, पर जो थीटा और 2π के मध्य होंगे वो कोण क्या कहलाते हैं? मुख्य हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मुख्य हल कहलाते हैं। जहाँ थीटा और 2π का मतलब क्या होता है दोस्तों? 360 डिग्री, है ना। 2 × 180 बराबर 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देखो इनमें से जो कोण थीटा और 2π के मध्य हो वो क्या कहलाते हैं? इसके मुख्य हल कहलाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, हम वापस देखते हैं कि कोणों के सभी मानों का समुच्चय, कोणों के उन सभी मानों का समुच्चय जो दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हो। जो दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण को क्या करते हो दोस्तों? संतुष्ट करते हो। उस समीकरण के क्या कहलाते हैं? व्यापक हल कहलाते हैं। और इनमें से उस सभी जो व्यापक हल है उनमें से व्यापक हल में तो बहुत सारे मान होंगे, पर उनमें से, उन मानों में से जो कोण थीटा और 2π के मध्य हो, उन मानों में थीटा और 2π के मध्य जो मान होंगे वो इस समीकरण के क्या कहलाएंगे? मुख्य हल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? मुख्य हल कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल। हम देखते हैं कुछ जो त्रिकोणमितीय जो हमारे हैं उसके अंदर साइन कोस के जो है उसके जो व्यापक हल है वो देखते हैं इसके अंदर कि क्या क्या है। कि यदि साइन थीटा बराबर 0 हो, क्या हो दोस्तों? कि साइन थीटा बराबर 0 हो। देखो दोस्तों, साइन थीटा 0 कहां पर होता है? साइन 0 पर साइन थीटा 0 होता है ना। फिर 30 पे 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/√3/2 और 90 पे 1 होता है ना। तो साइन 0 पे इसका मान क्या होता है? साइन थीटा का मान अगर थीटा बराबर 0 हो तब क्या होता है? इसका मान 0 होता है। तब देखते हैं हम इसके अंदर कि इसका जो व्यापक हल है ये क्या दे रखा दोस्तों? व्यापक हल। क्या दे रखा है? व्यापक हल। n π जहां n बिलोंग्स टू z। दोस्तों यहां पे n बराबर क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मान -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर ये क्या दे रखा है हमारा कि साइन थीटा बराबर 0 हो, है ना। तो देखो थीटा की वैल्यू n π होगी जहां n बिलोंग्स टू z। देखो अगर हम जैसे मान लो n बराबर हम रखते हैं 0, तो थीटा के बराबर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं हम, तब थीटा बराबर, देखो दोस्तों, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? पाई। तब थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पाई। तब साइन पाई की वैल्यू भी हमारी क्या होती है? 0 होती है। दोस्तों साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। हमने जो समीकरण थी एक बार हमने वो समीकरण भी अच्छे से देख ली, जिसके अंदर त्रिकोणमिति जो 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो भी मान होते हैं वो हमने अच्छे से देखा था। और हमने साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक इनके ग्राफ अच्छे से समझ लिए थे कि इनका मान कब कब क्या होता है और इनके प्रांत व परिसर क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देख ली है तो इस चैप्टर को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों,
इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी आप लोगों को कोरिलेट करनी है, मतलब सबसे संबंध बनाना है कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी और पांचवी, इन क्लास को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ही आपको छठी क्लास अच्छे से समझ में आएगी, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों हमने साइन थीटा बराबर 0 है तब थीटा बराबर एन पाई, थीटा बराबर क्या होगा एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि एन का मान पूर्णांक है और पूर्णांक का मान माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये सब आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब आपको इनके ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से ही समझ में आएगी हमारे, और ग्राफ और एक सारणी, ग्राफ और एक सारणी अगर आपको अच्छे समझ में आ गई तो त्रिकोणमिति के अंदर सारी जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कोस के अंदर। कोस थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां n बिलोंग्स टू क्या है दोस्तों z है। दोस्तों देखो अगर हम n बराबर, अगर दोस्तों हम n बराबर 0 रख दें तब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n बराबर अगर हम 0 रख दें, यहां पर n बराबर हम 0 रख दें दोस्तों, अगर हम n बराबर 0 रख दें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2, और कोस पाई बाई टी की वैल्यू क्या है 0। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0 होती है। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रखें, जैसे 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 -5, इन सभी मानों पर कोस की वैल्यू जो होगी, थीटा का मान जो आएगा उस मान पर कोस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों हमेशा 0 होगी। क्या होगी दोस्तों 0 होगी। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 ले ले, क्या ले ले दोस्तों, यहाँ पर 2 ले ले तो क्या हो जाएगा 4 1 5, क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा बराबर, अगर हम यहाँ पर 2 प्लस 1 पाई बाई 2, तो यहाँ पर हो गया 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 पर भी कोस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 0 होगी। क्या होगी 0 होगी। हम देखते हैं टेन थीटा, हम देखते हैं टेन थीटा बराबर 0 हो तब थीटा बराबर एन पाई, थीटा बराबर क्या होगा उस समय एन पाई, थीटा बराबर दोस्तों क्या होगा उस समय एन पाई, तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू जेड। तो को थीटा बराबर अगर हम 0 रखेंगे, सॉरी एन बराबर हम 0 रखेंगे तब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 0, और अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगी पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई। दोस्तों अगर 0 पर वैल्यू इसकी क्या है, 0 पर इसकी टेन थीटा की वैल्यू क्या है, अगर 0 है तो इसकी पाई पर भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 2 पाई पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 3 पाई पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसी प्रकार डेट डैश करके इसकी वैल्यू 0 होती जाएगी। तो इसका व्यापक हल क्या हो गया दोस्तों, टेन थीटा अगर बराबर 0 है तब इसका व्यापक क्या हो, व्यापक हल क्या हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू जेड। इसी प्रकार साइन थीटा, इसी प्रकार साइन थीटा बराबर -1 हो, इसी प्रकार साइन थीटा बराबर -1 हो, सॉरी +1 हो, +1 हो तब थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, क्या है दोस्तों होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा दोस्तों z होगा। अगर हम यहाँ पर n बराबर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसकी वैल्यू, हाँ दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ उसको, कि अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तब क्या होगा, हाँ दोस्तों कि थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, जहां n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर -1 हो तब थीटा बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 2। दोस्तों अगर हम यहाँ पर n बराबर 0 रख दें तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2, अगर हम यहाँ पर 0 रख दें n की वैल्यू तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या होती है दोस्तों साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। इसी प्रकार अगर साइन थीटा बराबर -1 हो तब अगर यहाँ पर इसकी जो थीटा की वैल्यू होगी या व्यापक हल होगा वो क्या होगा 2n थीटा बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 2, जहां n बिलोंग्स टू z। और हम इसके अंदर भी थीटा बराबर 0 रख दें
तब क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी n बराबर हम यहाँ पे क्या रख दें, 0 रख दें, तब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 -π/2। ठीक है दोस्तों, -π/2 आ जाएगी। तो इसके अंदर साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1। क्या होती है दोस्तों, -1। इसी प्रकार हम देखते हैं cos थीटा बराबर 1 हो, cos थीटा बराबर दोस्तों क्या हो, 1 हो, तब हम देखते हैं कि इसका जो व्यापक हल है वो क्या होता है, 2n पाई। दोस्तों इसका व्यापक हल क्या होगा, 2n पाई। दोस्तों आपको पता होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन 0 की सॉरी cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर n बराबर 0 रखा जाए तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और n बराबर 1 रखा जाए तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। ठीक है दोस्तों, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। हम देखते हैं इसके अंदर, सॉरी 2 पाई हो जाएगी, यहाँ पर 1 रखने पर क्या हो जाएगी, 2 पाई। ठीक है ना। तो देखते हैं कि अगर n बराबर हम 0 रखेंगे, 0 रखते हैं तब थीटा बराबर 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार अगर हम इसकी वैल्यू अगर एक n बराबर 1 रखेंगे तो इसकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 360 डिग्री मान होता है 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं cos थीटा बराबर -1 हो तब थीटा की वैल्यू 2n+1 पाई क्या होगा, 2n+1 पाई। ठीक है दोस्तों, जहां n बिलोंग्स टू z। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि त्रिकोणीय समीकरण का व्यापक हल क्या क्या होते हैं, है ना। साइन कोस के हमने अच्छे से देख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ समीकरण और है। देखो दोस्तों कि साइन x बराबर साइन y हो। देखो दोस्तों हमने पहले भी जो समीकरण है वो सारणी है वो देखो एक बार वापस अच्छे से देख लेते हैं कि थीटा t0 30 45 60 और 90 डिग्री है। देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1 होती है। इसी प्रकार cos थीटा की वैल्यू 0 पर 1, 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर 0 होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारणी आपके सभी जगह काम आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं साइन x बराबर साइन y हो तब x बराबर n पाई प्लस 1 माइनस 1, सॉरी n पाई प्लस -1 की होल पावर n डॉट y। तो इसका क्या हो जाएगा, ये व्यापक हो जाएगा। इसी प्रकार x cos x बराबर cos y हो तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z। दोस्तों यहाँ पर n बिलोंग्स टू z हम लिखते हैं तब z बराबर क्या होता है, पूर्णांक, जहां z की वैल्यू क्या होती है, -∞ से +∞। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं sin x बराबर sin y हो तब इन दोनों में x और y में क्या संबंध होता है कि x बराबर n पाई प्लस -1 की होल पावर 1 की होल पावर n डॉट y। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार cos x बराबर cos y हो तब x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y। दोस्तों इनके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लेंगे आगे। दोस्तों इनके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम क्या कहाँ लेंगे, आगे लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। tan x बराबर tan y हो, जब दोस्तों tan x बराबर tan y हो तब इनमें क्या संबंध होगा, x बराबर n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार cot x बराबर cot y हो तब x बराबर n पाई प्लस y। इसी प्रकार tan x बराबर tan y हो और उसी प्रकार cot x बराबर cot y हो तब इनकी x और y में क्या संबंध होगा दोस्तों, x बराबर n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां n बिलोंग्स टू z। दोस्तों इसी प्रकार हम देखते हैं सारणी के अंदर कि
थीटा बराबर 0, 30, 45, 60 और 90 पर टेन और कोट के क्या क्या मान होते हैं। दोस्तों देखो कि टेन थीटा, अगर थीटा बराबर 0 पर टेन थीटा की वैल्यू 0, 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 और 90 पे इन्फिनेटिव होती है। इसी प्रकार कोट थीटा की वैल्यू 0 पर इन्फिनेटिव, 30 पर √3, 45 पर 1, 60 पर √3 1/√3 और 90 पर 0 होती है। ठीक दोस्तों, यदि sec x बराबर sec y हो, यदि sec x बराबर दोस्तों sec y हो, तब x y में क्या संबंध होगा दोस्तों, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां n बिलोंग्स टू दोस्तों क्या है, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार cosec x बराबर cosec y, तब x और y में क्या संबंध होगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n डॉट y, जहां n बिलोंग्स टू z। यहां दोस्तों क्या है, n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार हम सारणी में देखते हैं कि थीटा बराबर 0, 30, 45, 60 और 90 पर सेक और कोसेक के मान क्या क्या होते हैं। दोस्तों सेक x बराबर 1 cosec और cosec x बराबर 1 sin x होता है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं sec थीटा की वैल्यू 0 पर 1, 30 पर 2/√3, 45 पर √2, 60 पर 2 और 90 पे इन्फिनेटिव। इसी प्रकार cosec थीटा की वैल्यू 0 पर इन्फिनेटिव, 30 पर 2, 45 पर √2, 60 पर 2/√3 और 90 पे 1 होती है। दोस्तों हमने देखा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा के व्यापक मान। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर y हो, तब x और y में क्या संबंध होगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z। दोस्तों sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर y, cos स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर y और tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर y। अगर आप लोगों के पास आ जाए और संबंध पूछा जाए कि इनमें क्या संबंध होगा बाद में, तो देखो कि इनमें x बराबर n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z। दोस्तों sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर y का व्यापक हल क्या होगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस y, cos स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर y हो, तब इनका व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस माइनस y, tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर y हो, तब इनका व्यापक हल n पाई x बराबर n पाई प्लस माइनस y होगा, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां z क्या है, एक पूर्णांक है जिसका मान माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।